और मुकद्दिस पाक कलाम की तरफ आएंगे। मैंने थोड़ी देर इस बात को दोहराया कि ये मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। आज की इबादत इस मुल्क की सलामती के लिए, इस कौम की सलामती के लिए, सिक्योरिटी अदारों के लिए जो इस मुल्क की हिफाजत सरहदों पर खड़े हुए करते हैं, उन तमाम अदारों के लिए खुदावंद अपने खुदा के हुजूर दुआ को आज इस बात को मद्देनजर रखना है कि हम ये दुआ, इस मुल्क की सलामती की दुआ, अपनी सलामती की दुआ किस तरह और किस ईमान के साथ खुदा अपने खुदा के हुजूर लाते हैं। करते हैं तो उस सवाल का जवाब वही देता है या आपका सवाल वही पूरा करता है जो इख्तियार रखता है, जो इख्तियार रखता है। सो खुदावंद यीशु मसीह रब्बना ज़ुल जलाल कादिर मुत्तलिब खुदा का जो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखता है। कलाम अक़दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा पढ़ेंगे। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि पक्षियों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत, खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दिस पाक कलाम में हमने पढ़ा सुना कि वो फकीरों फरीसियों की तरह नहीं, काहिनों की तरह नहीं, पादरियों की तरह नहीं, आदमी भी की तरह नहीं, बल्कि साहिब इख्तियार की तरह। साहिब इख्तियार का मतलब कि आप उस बात में नोटिस लेंगे, आप इस बात को जानेंगे कि ये सब कुछ ये अपनी तरफ से कह रहा है, क्योंकि तमाम अंबिया अकराम जब खुदा का कलाम उनको और कौमों तक लाते हैं तो इस बात को दोहराते हैं कि खुदा ने मुझे ये कहा। खुदा के हुजूर उसके लिए दुआ करते हैं, लेकिन रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हालेलुया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। साहिब इख्तियार कलाम अक़दस इस बात की शहादत देता है कि उसे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसे दिया। खुदा में फरमाने इलाह के मुआफ़िक़ रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह फरमाते हैं कि आसमानों और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है।
नहीं हो सकता। कोई मेरे बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। लोग पुष्ट पुष्ट नबियों के सहीफों से, मौजूदा वक्त के नबियों से जब तालीम सुनते और तालीम को वसूल करते थे तो अंदाज़े बयां एक अलग था। अंदाज़े बयां एक अलग था। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह को जमीन पर आदमियों के दरमियान गुलाम मुआफ करने का इख्तियार दिया गया। हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश इस बात को देखते हैं कि फरिश्ते बैतलहम शहर से बाहर भेड़ें चुराने वाले गडरियों के पास जाते हैं और उनको मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से नजात देगा। नजात लेकर नहीं देगा, नजात मांग कर नहीं देगा, बल्कि तुम्हें क्या करेगा? नजात देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक नाम। जब इस तरह खुदावंद रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह ने लोगों से कलाम किया, मुखातिब हुए, खिताब किया, तो लोग हैरान हुए। लोग क्या हुए? हैरान हुए कि किस तरह इख्तियार के साथ साहब इख्तियार की तरह तालीम देता है। कलामे खुदा में लूका 5 बाब उसकी 12 आयत देखेंगे। लूका 5 बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से गौर करेंगे कि दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। ये दावा किसका था? ये दावा किसका था? खुदावंद यीशु मसीह का। सो कलामे खुदा लूका रसूल की अंजील उसका 5 बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। गौर कीजिएगा कि जो इख्तियार उसे बख्शा गया वो उस इख्तियार को किस तरह इस्तेमाल करता है। जब वो एक शहर में था तो देखो कौन से बड़ा बड़ा हुआ एक आदमी यीशु मसीह के पास आया। कौन से बड़ा हुआ आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा। गौर कीजिएगा, खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। किस ईमान के साथ तू बात कर रहा है कि अगर तू चाहे, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। पाक साफ करवा नहीं सकता बल्कि पाक साफ कर सकता है।
हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, अब सुनिए गौरतलब बात आई, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए, और फौरन उसका कब्र जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। सो ऐसा इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास था। कोड़ी ने कहा कि ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने भाई काइन को दिखा, और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है वैसा मुकर्रर किया है, अपने पाप साफ हो जाने की बात नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। अब नजर गुजराने की बात इसलिए कि जब आप नजर गुजरानेंगे तो जो उस नजर की दुआ में, इबादत में शामिल होगा, उसके सामने ये गवाही होगी कि खुदावंद ने मेरे लिए कितने बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक हमने इस बात को कलाम अक़दस में से ऐसे शहादत, गवाही, इस बात को देखा कि कोड़ी ने अर्ज की कि अगर तू चाहे, उसने कहा मैं चाहता हूं। अगर तू चाहे, जवाब क्या मिला? मैं चाहता हूं। और उसके चाहने से कोड़ी पाक और साफ होगी। नहीं कहा कि जा तू पाक साफ, नहीं कहा कि मैं तेरे कोर को छिड़क देता हूं, मैं इस कोर पर हाथ फेरता हूं। उसने अर्ज की कि अगर तू चाहे, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक मरकज 6 बाब उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं, जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत से लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मोजज़े उसके हाथ से जाहिर होते। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक कलाम खुदा मुकातबा के अंदर मरकूम है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। कौन फरमा रहा है? रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह। देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। नहीं फरमाया
क्या फरमाया? हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अगर मेरे पास हम ईमान रखते हैं, वो तूफानों के रुख बदल देने वाला खुदा, हम ईमान रखते हैं वो हवा पानियों को थाम देने वाला खुदा, हम ईमान रखते हैं कि वो हालात पैदा करने वाला खुदा, वो माहौल बना देने वाला खुदा, वो नामुमकिनात का खुदा है। जो काम हम अपने जोरे बाजू से, जो काम हम अपनी अक्ल तनाशत से अंजाम नहीं दे पाते, वो उन कामों को अपने इख्तियार, अपनी कुदरत से अंजाम देने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके चलन के लिए तालियां बजाएं। जब कलाम सुना जाता है, जब कुदरत इख्तियार की बात आती है, तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। कलाम तभी आपकी जिंदगी में काम करता है। वो हालात बदल देने वाला खुदा। मैंने स्टार्ट आपके सामने इस बात को रखा कि आए, मैंने जाकर मैसेज दिया कि आए आज इस इबादत को अपने मुल्क के लिए मखसूस करें। क्यों? कि ये मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। आए मिलकर अपने मुल्क को, कौम के लिए, अपने मुल्क के अदारों के लिए सलामती की दुआ। और जो साहिब इख्तियार है, जो दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है, वो खुदा आपकी दुआओं के वसीला इस मुल्क पर अपनी सलामती अनायत करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये मुल्क सलामत होगा तो हम सलामत होंगे। आज इस मुल्क के पाकिस्तान की, जो मेरा और आपका मुल्क है, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की आज 75वीं आजादी का जश्न है। 75 साल हो गए हैं कि हम इस मुल्क में, मुल्क के पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहे हैं। और मैंने आपके सामने इस बात को रखा कि हम कहीं भी चले जाएंगे, आपको मजहब के तौर पर बाद में, लेकिन पहले मुल्की तौर पर देखा जाएगा। आपका पासपोर्ट देखा जाएगा। आपके पासपोर्ट की वजह से जानेंगे कि आपका ताल्लुक किस मुल्क से है। और सिर्फ आपको देखेंगे कि ये पाकिस्तानी है। ये क्या है? पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी मुस्लिम है, ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, ये बात नहीं, पाकिस्तानी है। और आपको मुझे आज इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करनी है, उसके हजूर, उस अपने खुदा से जो खुदा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाला खुदा है, जो खुदा इस मुल्क को कायम और दायम रखने वाला खुदा है। क्योंकि ये मुल्क कायम है तो हम इस मुल्क में बसते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह इस मुल्क के पाकिस्तान को अपनी पनाह में रखे और इसकी चारों तरफ सरहदों पर हिफाजत के खेमे गाड़ दे, ताकि ये मुल्क सलामती के साथ बढ़े, फले और फल लाए। और जब खुदा के कलाम के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान सलामत होगा तो यकीनन हम भी बाबरकत होंगे। क्योंकि कलाम खुदा, आपकी दुआ, आज की दुआ जो मैंने इस बात को रखा कि आए हम सब मिलकर
मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआ करो। इसलिए रखा कि खुदावंद हमारा खुदा दुआओं का जवाब देने वाला खुदा, खुदावंद हमारा खुदा इस मुल्क को कायम रखने वाला खुदा। ये मुल्क कायम होगा, आप इस मुल्क में बस रहे होंगे, आप इस मुल्क के रिहायशी होंगे, आप इस मुल्क के बाशिंदे कहलाएंगे। तो जब आपके वसीला खुदा राजी होगा, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर बहाल होगा, रास्तबाजों की दुआओं से मुल्क तरक्की करेगा, रास्तबाजों की दुआओं से मुल्क बरकत होगा, रास्तबाजों की दुआ से मुल्क कायम और कायम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।